इसमें क्या दिया हुआ है कि मोहन wants to be a trapezium shaped field. So मोहन का एक trapezium shaped field है. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. ये मोहन का एक फील्ड है जिसके एक साइड पर रोड है और एक साइड पर क्या है, रिवर. इस ढंग से ओके. और एरिया भी दे रखा है कि इस फील्ड का जो इंटायर एरिया है वो आपको दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर. और रोड से रिवर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर. ओके. फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर. आपको लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर निकालनी है. सो पहले तो आपको एरिया दे रखा है. एरिया कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखा है 100 मीटर. और एक पहेली दे रखी है कि एक जो साइड है वो दूसरे का क्या है, ट्वाइस है. अलोंग द रिवर, जो रिवर के साइड है वो इसका ट्वाइस है. मतलब जो रोड की साइड है, रोड आप मान लो कि x है, तो जो रिवर है वो रोड का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ रोड है. तो वो मैं मान लेती हूँ, अगर x माना है तो 2x. मतलब आप मानो कि ये वाली जो साइड है इसको आप x मान लो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, 2x. सो साइड ऑफ रिवर, ओके, साइड ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड अलोंग रोड, ये कितनी आ गई मेरे पास, x. तो अलोंग द रिवर कितनी आएगी मेरे पास, 2x. ये अकॉर्डिंग आ गया. हाइट मेरे को दे रखी है तो ये निकालना है, मतलब कि इस अकॉर्डिंग. तो मेरे को पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. एरिया 10,500 दे रखा है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. एक पैरेलल साइड x है, एक क्या है 2x, और दूसरा क्या है मेरे पास, हाइट, जिसको कहते हैं 100. 10,500 इज इक्वल टू हाफ. 2 में आपने 1 प्लस किए, ये कितने बन गए मेरे पास, 3x इंटू 100. अब ये वहाँ पे जाएगा, वहाँ से मल्टीप्लाई होगा. 10 इंटू 500 इंटू 2 इज इक्वल टू x. 3x लिख लो आप चाहे, इंटू 100. मैंने सिर्फ ये 2 को उस साइड शिफ्ट किया है. ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था. टारगेट x निकालने का है तो x अलोन करना है. आप यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ पे 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहाँ पे डिवाइड कर देना. 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई मत करना, कॉम्प्लिकेटेड जाएगा. यहाँ पे 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो आंसर कितना आएगा, 100 इज इक्वल टू 3x. 2 zeros कैंसिल. सो 105 इंटू 2. 3 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 35 2 ज़ा होते हैं 70. सो x आ गया मेरे पास 70. सो फर्स्ट साइड मेरे पास क्या आई, 70, और सेकंड क्या आई मेरे पास, 2 इंटू 70, दैट इज 210 मीटर. ओके. सो ये था. तो इसे ध्यान से समझो कि मेरे पास एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड था मोहन का. इन्होंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखा था 10,500, हाइट भी दे रखी थी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास 100 था, एरिया 10,500 था. पहेली क्या थी कि ये वाली जो साइड है वो x थी और दूसरी उसका ट्वाइस थी, तो आपको x के थ्रू निकालना था. बाकी और इसमें कुछ नहीं था, इजी था. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको एक फिगर दे रखी है जो ऑक्टागन की शेप में है. ऑक्टागन होता है जिसकी 9 साइड्स होती हैं. ऑक्टागन दे रखा है. ऑक्टा मीन्स नॉलेज के लिए जिसकी 8 साइड हो, सॉरी 9 नहीं 8. तो ऐसी एक फिगर दे रखी है आपको, इस ढंग से दे रखी है. ये फिगर थोड़ी गंदी होगी, मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ, सॉरी.
एक आप यहाँ से ज्वाइन कर लो, एक आप यहाँ से ज्वाइन कर लो। मान लो इसकी फिगर ABCDEFGH और ये रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर मतलब क्या है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है। जहाँ पे वर्ड रेगुलर आ जाए कि वो फिगर रेगुलर है, इसका मतलब उसकी ऑल साइड्स इक्वल है। तो आपको रेगुलर ऑक्टागन दे रखी है जिसकी सारी साइड्स क्या है 5 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 4 मीटर, और ये वाली जो है इसको दे रखा है उसने 11 मीटर। ओके, तो इस ढंग से दे रखा है। तो पहले दिमाग लगाओ कि जो आपकी फर्स्ट फिगर है ये ट्रेपीजियम की शेप में है। सेकेंड फिगर जो है वो एक तरह से रेक्टेंगल बना रही है आपकी आंखों के सामने। थर्ड अगेन क्या है, ट्रेपीजियम शेप में है। अगर ये वाली 5 है तो ये भी 5 होगी। 5 सारी साइड से इक्वल है। ओके, सो दिमाग में बिठा लो कि जो आपकी 1 और जो थर्ड फिगर है वो क्या है, एक ट्रेपीजियम शेप में है, ट्रेपीजियम। ओके, और जो सेकेंड फिगर है वो किस केस में है, रेक्टेंगल में। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको ये ऑक्टागन मिली है। क्योंकि पूरे का एरिया निकालना डिफिकल्ट, आप कैसे निकालोगे, तो हम इसको ब्रेक करके निकालेंगे। 2 फिगर्स में डिवाइड करते हैं, एक तो ट्रेपीजियम और एक क्या है, रेक्टेंगल। सो हम लोग लेते हैं स्टेप 1, जो फर्स्ट फिगर है वो क्या है, ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे एक पैरेलल साइड क्या है 5 और दूसरी क्या है 11। ऐसे है ना कि एक ऐसी फिगर ऐसे है, आप इस पार्ट को ऐसे कर लो, ये 5 है, ये 11 है और ये क्या है 4 है। सो ए मेरे पास है 5 मीटर, बी मेरे पास है 11 मीटर और हाइट मेरे पास है 4 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ sum of parallel sides into height। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक 5 है एक 11 है और हाइट कितनी आएगी 4। सो हाफ 16 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 16 2 ज़ा 32 मीटर स्क्वायर। अब देखो अगर ये वाली 32 है तो ये भी 32 होगा क्योंकि डायमेंशन सेम है, ये 5 है ये 11 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन 4 होगा। मतलब जो एरिया फिगर 1 का है वही फिगर 3 का होगा क्योंकि दोनों ट्रेपीजियम में है। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं एरिया ऑफ फिगर थर्ड दैट इज ऑल्सो 32 मीटर स्क्वायर। आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। अब एरिया ऑफ आपको सेकेंड फिगर निकालना है, एरिया ऑफ सेकेंड फिगर, इसको आप स्टेप 2 मान लो, स्टेप 3 मान लो। एरिया ऑफ सेकेंड फिगर ये क्या है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है ऐसी, तो इसमें आएगा 11 मीटर, इसमें क्या आएगा 5 मीटर। रेक्टेंगल है ऑब्वियसली, लेंथ और ब्रेथ, ये देखो ये क्लियर एक रेक्टेंगल बन रही है, अंदर रेक्टेंगल है, ये 11 है और ये 5 है। सो लेंथ कितनी है 11 मीटर, ब्रेथ कितनी है 5 मीटर। एरिया निकाल लो, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 11 इंटू 5, 55 मीटर स्क्वायर। अब पूरी फिगर का अगर एरिया निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ गिवन फिगर जो भी है क्या होगा, फर्स्ट ट्रेपीजियम उसका प्लस, सेकेंड फिगर का प्लस और थर्ड फिगर का प्लस। तो फर्स्ट मेरे पास आंसर आया था 32, उसके बाद आया मेरे पास रेक्टेंगल का 55, अगेन ट्रेपीजियम इसका आया 32 मीटर स्क्वायर। सो प्लस कर दो, 32 प्लस 32 होते हैं 64, उसमें 55 प्लस किए 9, 119 मीटर स्क्वायर।